क्या सब आवाज आ रही है? अब तो क्लियर होनी चाहिए। अब तो कैमरा भी ऑन है और आपका जो वॉइस है वो भी ऑन है। अब आवाज आ रही है बेटा? नीलम।
अब आवाज आ रही है? जी, अब आवाज आ रही है बच्चों आपको? शुक्र है। अच्छा, हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की हम लोग बात कर रहे थे। एंटी टेटनस सीरम है एटीएस ड्राइव फ्रॉम हाइपर इम्यूनाइज्ड इक्वाइन। इक्वाइन जो है ना, वो 4 पायों वाले जो जानवर होते हैं उनको कहते हैं, हॉर्स स्पेशली। ये टेम्परेरी प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून एलिमिनेशन, हाइपर सेंसिटिविटी और इम्यून एलिमिनेशन के लिए काम करती है। उसके बाद ह्यूमन हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन, टेटनस इम्यून, ठीक है, टीआईजी। Anti-sera of the animal origin is indicated only where human sera is not available. एंटी गैस गैंग्रीन है, एंटी बॉटुलिनम सीरा है और एंटी वेनम है। एंटी गैस गैंग्रीन जो है वो आपका जो है वो जो गैंग्रीन के अगेंस्ट है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो एंटी बॉटुलिनम सीरा है और एंटी वेनम है। वेनम कहते हैं सांप वगैरह के जहर को। कंबाइंड इम्यूनाइजेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इसको इमीडिएट प्रोटेक्शन कहते हैं, जिससे पैसिव होती है। फॉर एग्जाम्पल TIG है, is one arm and tetanus toxoid injection in the other, followed by full course of tetanus toxoid. TIG provide necessary protection till active immunity able to take place, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लोकल इम्यूनिटी, कॉन्सेप्ट गिवन बाय ब्रेस्टेट का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लोकल इम्यूनिटी का जो है वो ब्रेस्केटना ने दिया था। इट रेफर्स टू द प्रोटेक्शन गिवन टू द पोटेंशियल साइट ऑफ एंट्री ऑफ द पैथोजन, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द पैथोजन। ये एंटीजन, ये पैथोजन की एंट्री से प्रिवेंट करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स नेमली IgA इज इन्वॉल्व प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल प्रेजेंट ऑन द म्यूकोजल सर्फेसेस। इसके अंदर IgA इन्वॉल्व होती है जो कि म्यूकोजल सर्फेसेस के लिए टेक पार्ट करती है। लाइव वैक्सीन फॉर पोलियोमाइलाइटिस ऑगमेंट द रेजिस्टेंस एट द लेवल ऑफ द गट म्यूकोजा, साइट ऑफ एंट्री ऑफ पोलियो वायरस, ठीक है। और जो लाइव वैक्सीन होती है वो पोलियोमाइलाइटिस के लिए यूज होती है और ये आपको ऑगमेंट करती है एट द लेवल ऑफ द गट म्यूकोजा के लेवल को। और इसकी साइट ऑफ एंट्री जो है वो पोलियो वायरस है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं जो ओवरऑल इम्यूनिटी होती है आपकी कम्युनिटी की, ठीक है। सो ओवरऑल इम्यूनिटी इज इन ए कम्युनिटी 80% ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, यानी कि 100 में से 80% जो इंडिविजुअल की इम्यूनिटी है वो हार्ड इम्यूनिटी है। रेलिवेंट इन कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल के लिए है। व्हेन हर्ड इम्यूनिटी इज लो एपिडेमिक इज लाइकली टू अकर। जब हर्ड इम्यूनिटी जो है वो लो होती है तो आपका जो एपिडेमिक है वो उसका होने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर एक ह्यूज पॉपुलेशन के अंदर इम्यूनिटी आना शुरू हो जाए तो उस बीमारी का खतरा जो है वो ज़्यादातर टाला जाता है। उसके बाद आ जाता है इननेट इम्यूनिटी, रैपिड रिस्पॉन्स टू ए ब्रॉड रेंज ऑफ माइक्रोब्स, एक्सटर्नल डिफेंस एंड इंटरनल डिफेंस। एक्सटर्नल डिफेंस में आपके पास स्किन आ जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है और स्क्रीशंस आ जाती है। और इंटरनल डिफेंस में आपके पास फेगोसिटिक सेल्स आ जाते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स आ जाती हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ जाते हैं और नेचुरल किलर सेल्स आ जाते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो आपके पास स्लोअर रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक माइक्रोब्स, ह्यूमरल रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स।
उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपके पास स्लोअर रिस्पॉन्स है, ठीक है, और उसमें एंटीबॉडीज आ जाती है। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स आ जाते हैं जैसे साइटोटॉक्सिक्स और लिम्फोसाइट्स है। ओके जी, सुमैया, अक्सा, मुसर्रत, आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है बेटा क्या आप? अदीला को आ रही है, अक्सा को नहीं आ रही। और कितने लोगों को आवाज़ नहीं आ रही? और कितने लोगों को आवाज़ नहीं आ रही बेटा? बुशरा को आ गई है अब, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर बेटा अपलोड करने लगी हूँ, फिर उसको हम देखते हैं आपका माइक्रोबियल जेनेटिक्स का।
नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो आपका है माइक्रोबियल जेनेटिक्स के ऊपर, ठीक है। माइक्रोबियल जेनेटिक्स कहते हैं जेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रोबियल जेनेटिक्स। जनरल प्रिंसिपल क्या है? माइक्रोबियल जेनेटिक्स हैज रिवील्ड दैट जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, an observation that laid the foundation for the molecular biology. Subsequent investigation of the bacteria revealed the presence of the restriction enzyme that cleave DNA at specific site, giving rise to DNA restriction fragments. Amplification of the specific region of the DNA also can be achieved with bacterial enzymes using the polymerase chain reaction or other enzymes-based method of nucleic acid amplification, for example, transcription mediate amplification, ठीक है। ये कैसे हो सकता है कि आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? नीलम, आपको आवाज नहीं आ रही? अदीला, कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही बेटा? जी अब आवाज आ रही है क्लास? बुशरा, नीलम, जेनिफर, आवाज आ रही है? अच्छा, उसके बाद कहता है सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बैक्टीरिया रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट क्लीव डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट, गिविंग राइज टू। तो इनको क्या प्रॉब्लम है नीलम? पढ़ाने देना है कि नहीं पढ़ाने देना? इन लोगों ने छोड़ दूं फिर मैं यहाँ पे? तीसरी दफा मैंने माइक जो है वो चेंज कर लिया अपना। अच्छा, उसके बाद कहता है कि डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए की कटिंग और उसकी लाइगेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन जिसमें ये पता चलाया गया कि बैक्टीरिया जो होता है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ करता है और डीएनए की क्लेवेज के लिए यूज़ करता है वो डिफरेंट स्पेसिफिक साइट के ऊपर। इसे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स कहते हैं। वो जो डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसको रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स कहते हैं। उसके बाद एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है बढ़ोतरी देना। आगे से जो नया सेल बनता है डीएनए का टूटा हुआ, उसकी एम्प्लीफिकेशन भी जो होती है वो खास एंजाइम के थ्रू होती है, ठीक है। उसमें हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज़ करते हैं और न्यूक्लिक एसिड की पॉलीमरेशन करते हैं। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है वो क्या करता है, हमें एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ करना होता है। न्यूक्लिक एसिड क्योंकि किसी भी कोई भी जो आपकी बेस है उसका एक बेसिक पार्ट होता है। जैसे डीएनए आपका न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, आरएनए भी आपका न्यूक्लिक एसिड के से मिलकर बना होता है, बस इसमें जो है वो डिफरेंट बेस पेयर्स का फ़र्क होता है। आगे आ जाता है द प्रोकैरियोटिक जीनोम। जीनोम सीक्वेंस डाटा हैव इंडिकेटेड दैट मोस्ट प्रोकैरियोटिक जीनोम कंसिस्ट ऑफ द सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। जीनोमिक सीक्वेंस जो है वो ये बताता है कि बहुत से प्रोकैरियोटिक जीनोम जो है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए के ऊपर बेस कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो उसने वेट बताया वो 580 किलोबाइट उसने बताया है, और इसके ज़्यादा भी हो सकता है, 4600 किलोबाइट बेस पेयर भी उसने बताया है। बैक्टीरिया में ऑल्सो कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाजिस, बैक्टीरियल वायरसेस, ठीक है। बैक्टीरिया के अपनी बॉडी के अंदर जो है उसकी अपनी जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, जिसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट भी कहते हैं। जैसे प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफाजिस है, ये सारी चीज़ें हैं। Many bacteria contain additional genes on the plasmid that range in size from several to 100 kilobyte, ठीक है। Plasmid are the small genetic elements that replicate independently of the bacterial chromosome. प्लाज्मिड जो होते हैं वो स्मॉल जेनेटिक एलिमेंट होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम को रेप्लिकेट कर पाते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करने में हेल्प करते हैं। आगे आ जाता है मोस्ट प्लाज्मिड आर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल वेरिंग फ्रॉम 15 to 400,000 बेस पेयर्स। मुख्तलिफ प्लाज्मिड जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं
जो कि 1500 to 400,000 बेस पेयर के ऊपर मुनहसर होते हैं। डीएनए जो सर्कुलर फॉर्म के अंदर होता है उसके अंदर क्रोमोसोम भी हो सकता है और प्लाज्मिड भी हो सकता है। ठीक है, डीएनए के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड है वो कोई भी हो सकता है, वो क्रोमोसोम भी है, प्लाज्मिड भी है, विच कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर देयर ओन रेप्लिकेशन, जो कि उसकी अपनी रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। इसको हम रेप्लिकोन्स भी कहते हैं। बैक्टीरिया यूजुअली हैव ओनली वन कॉपी ऑफ देयर क्रोमोसोम्स, दे आर देयरफॉर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल, बिकॉज बैक्टीरिया हैव ओनली वन क्रोमोसोम, क्योंकि बैक्टीरिया के पास सिर्फ और सिर्फ वन क्रोमोसोम होता है, तो अल्ट्रेशन ऑफ द जीन या म्यूटेशन विल हैव मोर ऑब्वियस इफेक्ट ऑन द सेल। आगे आ जाता है प्रोकैरियोटिक जीनोम। मैनी प्लाज्मिड्स कैरी जीन्स that mediate their transfer from one organism to another, as well as other genes associated with acquisition or rearrangement of DNA. Therefore, genes with independent evolutionary origin may be assimilated by plasmid. अब genes जो कि independent evolutionary origin की होती हैं, जो कि मतलब different origin से आई होती हैं, वो एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, that are widely disseminated among bacterial population, जो कि उस bacterial population के अंदर disseminate कर जाती है। आगे आ जाता है ट्रांसपोसोन्स। ट्रांसपोसोन्स का दूसरा नाम जो होता है वो जंपिंग जीन्स होता है। ट्रांसपोसोन्स कहता है आर जेनेटिक एलिमेंट दैट कंटेन सेवरल किलोबाइट ऑफ द डीएनए, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर देयर माइग्रेशन फ्रॉम वन जेनेटिक लोकस टू अनदर। आगे आ जाता है प्रोकैरियोटिक जीनोम, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिलेटिवली शॉर्ट ट्रांसपोसोन 750 to 2000 long, known as insertion element, उसको insertion element कहते हैं। Produce the majority of the insertion mutation, वो क्या करता है, insertion mutation मतलब ये है कि mutation होता है तब्दीली और insertion होता है fitting। नए आने वालों को जो है वो क्या देता है, वो एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप वहाँ पे इंसर्शन के लिए वहाँ पे म्यूटेट कर सकें। यानी अगर कोई नई जीन रिसेप्टर से ऑपोजिट भी आ रही है और उसके रिसेप्टर वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे जो है वो उसको इंसर्शन के लिए हेल्प आउट करता है। दीज इंसर्शन एलिमेंट ऑल्सो नोन एज इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट, इसे IS एलिमेंट कहते हैं। कैरी ओनली जीन फॉर एंजाइम्स नीडेड टू प्रमोट देयर ऑन ट्रांसपोजिशन, जिसमें कि ऑन ट्रांसपोजिशन की जरूरत होती है। ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया जो है उनके अंदर इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट होते हैं, विद ईच स्पेशीज हार्बिंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे आ जाता है वायरल जीनोम। वायरसेस आर कैपेबल ऑफ सर्वाइवल बट नॉट ग्रोथ इन द एब्सेंस ऑफ द सेल होस्ट। Replication of the viral genome depends upon the metabolic energy and the macromolecular synthetic machinery of the host. ये डिपेंड करता है आपके वायरल जीनोम के ऊपर और मेटाबॉलिक एनर्जी जो होती है, मैक्रोमोलिकुलर सिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट, होस्ट के अंदर जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उनकी सिंथेटिक मशीनरी पर डिपेंड करता है। आगे आ जाता है वायरल जीनोम, यानी कि वायरस का जो DNA है वो। सक्सेसफुल प्रोपेगेशन ऑफ द वायरस रिक्वायर a stable form that allows the virus to survive in the absence of its host। मतलब वायरस की आपको एक स्टेबल फॉर्म चाहिए होती है, ठीक है, जो कि होस्ट की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सके। अ मैकेनिज्म फॉर इन्वेजन ऑफ द होस्ट सेल, और होस्ट सेल के अंदर इन्वेजन के लिए उसको एक पूरा मैकेनिज्म चाहिए होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ द वायरल कंपोनेंट्स विद इन द सेल, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसको रिक्वायर होता है, मतलब उसमें होस्ट का यूज़ करना होता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट होती है वायरल कंपोनेंट के लिए विद द सेल। एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट मे बी रिक्वायर्ड फॉर पैकिंग द वायरल कंपोनेंट्स एंड लिबरेटिंग द रिजल्ट वायरस फ्रॉम द होस्ट सेल। उसके बाद आ जाता है बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफाज कहते हैं बैक्टीरिया ईटर्स, ठीक है, ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को खाते हैं। Distinctions are frequently made between viruses associated with eukaryote and viruses associated with prokaryotes, the latter being terms bacteriophage and bacteriophages are bacterial viruses. These extra chromosomal genetic element can survive outside of the host cell because the protein coat protects the nucleic acid and genome, ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन कोट होता है वो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड जीनोम को, ठीक है। उसके बाद कहता है मैनी फेजेस कंटेन डबल स्ट्रैंडेड DNA, अदर्स कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड सम कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड DNA।
कुछ में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कुछ में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कुछ में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, कुछ में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। नेक्स्ट है कहता है अनयूजुअल बेसिस सच एज hydromethoxysilocysteine are sometimes found in the phage nucleic acid। मतलब कुछ इस किस्म की बेसिस होती हैं जो कि अनयूजुअल होती है, यूजुअल पार्ट नहीं होती उस न्यूक्लिक एसिड का। Many phages contain specialized fringe-like structures that bind to receptors on the cell surface and inject the phage nucleic acid into the host cell, जो कि host cell के अंदर इंजेक्ट करता है। ठीक है। Bacteriophages infect bacterial cells and either replicate to the larger number and cause the cell to lyse, यानी कि lytic infection, or in some cases integrate into the host genome without killing the host। बाज़-औक़ात वो इंटीग्रेट कर देता है, होस्ट के जीनोम का पार्ट ही बन जाता है बजाय कि उसको किल करने के। दो तरह के, जैसे मैंने आपको बताया था वायरस के सेल के अंदर, वायरस के लाइफ साइकिल के अंदर भी आपने पढ़ा था, एक ग्लाइटिक होता है और लाइजोजेनिक होता है। ग्लाइटिक के अंदर क्या होता है कि वो इंटीग्रेट कर देता है, उसका पार्ट बन जाता है, लेकिन लाइजोजेनिक के अंदर क्या है कि वो लाइटिक के अंदर जो है वो आपका लाइसिस के अंदर जो वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और लाइटिक के अंदर जो है वो उसके साथ इंटीग्रेट कर देता है। Some lysogenic bacteriophage carry toxin genes. For example, Corynephrage beta carries the genes for the diphtheria toxin। अब क्योंकि नाम से जाहिर है लाइसोजेनिक है, लाइसिस करवा दिया उसने, डिस्ट्रक्शन करवा दिया, तो वो उसके अंदर से जो टॉक्सिक मटेरियल है वो उसको भी पिक करेगा। मिसाल के तौर पे उसने कोराइनीफाज कोराइनी बैक्टीरियम बैक्टीरिया है, कोराइनीफाज बीटा जिसे कहते हैं वो डिप्थीरिया के लिए आपसे जीन उठाता है। ठीक है, डिप्थीरिया की उसके अगेंस्ट जो है वो टॉक्सिन्स होती हैं। Bacteriophage lambda remains lysogenic as long as the repressor protein is synthesized and prevents the phage from becoming unintegrated and replicating independently of the host chromosome। इसी तरह से बैक्टीरियोफाज लम्बाडा की उसने बतात की है कि वो सप्रेस ही रहता है, मतलब वो अपना सर नहीं उठाता, यहाँ तक कि जो होस्ट सेल है आपका वो इस चीज़ की इसको इजाज़त ना दे कि वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सके मतलब नंबर में ज़्यादा हो सके। The reaction can be triggered if the host cell DNA is damaged by the radiation or by the another means, or if the cell can no longer make the repressor protein, a signal that the host cell is unhealthy and is no longer a good place for freeloading। ठीक है, और इस तरह से इस सूरत हाल में जो सेल है वो उसके लिए फेवरेबल नहीं रहता। जैसे कि उसने बताया है लाइजोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियम विद टेम्परेट बैक्टीरियोफाज। The phage infects a sensitive bacterium, यानी कि जो सेंसिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये वायरसेस उनको खाते हैं। एंड द phage DNA is injected, अब जो phage का DNA वो इंजेक्ट कर लिया जाता है। Prophage DNA becomes integrated into the bacterial chromosome. The bacterium multiplies, apparently unaffected by the infection. It has been lysogenized. Occasionally, the phage DNA is excised from the bacterial chromosomes। ठीक है, takes control of the cell। E है and component are later assembled into the phage practices। उसके बाद ultimately the cell lyses and release mature phage particles। phage basically वो viruses ही होते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं bacteriophages क्या कहते हैं, bacteriophages are those bacteria which are bacteria eater, इनको बैक्टीरिया ईटर कहते हैं। 2 मिनट ठहर जाए बेटा, ज़रा अक्सा अजान हो रही है, 2 मिनट के बाद मैं पढ़ाती हूँ।
आगे आ जाता है रिकॉम्बिनेशन एंड प्लाज्मिड्स। कहता है द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स में अकर्स बाय वन ऑफ द थ्री मैकेनिज्म। अब रिकॉम्बिनेशन या कह लो कि एक्सचेंज जो होता है बैक्टीरिया के अंदर वो तीन तरीकों से होता है। एक होती है आपके पास कॉन्जुगेशन, ठीक है, दूसरी होती है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरी आपके पास होती है ट्रांसडक्शन। सबसे पहले देखते हैं कॉन्जुगेशन क्या होती है, विच इज द मेटिंग और द क्वाजी सेक्सुअल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम द डोनर टू अदर बैक्टीरियम द रेसिपेंट। मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को जो आप इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हो डोनर से रेसिपेंट की तरफ मेटिंग प्रोसेस के लिए, यानी कि सेक्सुअल प्रोसेस के लिए, उसको आप क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। आगे आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, which results in acquisition of the new genetic markers by the incorporation of the exogenous or the foreign DNA। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नए जेनेटिक मार्कर्स को जो है वो इनकॉर्पोरेट करवाया जाता है थ्रू फॉरेन डीएनए। मतलब फॉरेन डीएनए क्या है कि आउटसाइडर कोई डीएनए लिया जाता है, ठीक है, और उसको एक खास किस्म के होस्ट के अंदर जो है वो एक्यूजेट करवाया जाता है, उसको जगह लेके दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसडक्शन, विच इज द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय द बैक्टीरियोफाज। यानी कि हम क्या करते हैं कि उस वायरस की एंट्री करवाते हैं उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर कि जो है वो उसकी मशीनरी को यूज़ किया जाए, यानी कि हम उस वायरस को एंटर करवाते हैं। Once inside a cell, a transposons can jump between different DNA molecules. For example, plasmid to plasmid and plasmid to chromosome। और इसके अंदर जो जीन्स इन्वॉल्व होती हैं वो क्या होती हैं, वो ट्रांसपोजोन्स होती हैं। उनको जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। वो एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे, या प्लाज्मिड को प्लाज्मिड से जो है वो जंप करवाती है। आगे आ जाता है आपके पास कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कहता है यूजुअली अकर्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम और द रिलेटेड स्पीशीज। कॉन्जुगेशन जो होती है वो खास तौर पे या तो एक ही ग्रुप के दरमियान में होती है या डिफरेंट ग्रुप के दरमियान में होती है, बट हैज आल्सो बीन डेमोन्स्ट्रेटेड टू अकर बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड सेल्स फ्रॉम प्लांट एनिमल्स एंड फंजाई। इसके अलावा उन सेल्स के दरमियान में भी होती है जो डिफरेंट प्लांट, एनिमल और फंजाई से लिए जाते हैं। उसके बाद कॉन्जुगेशन अकर्स फॉर ई कोलाई, बैक्टीरियोसाइड्स, एंटीरोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोमाइसीज एंड क्लॉस्ट्रीडिया, यानी डिफरेंट जो भी स्पीशीज इसके अंदर इन्वॉल्व है उससे ली जाती है। Conjugation is the process by which DNA is passed directly by cell to cell contact during the mating of the bacteria। यानी कि ये वो मेटिंग का प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है कि जिसके अंदर जो है वो वन टू वन जो है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो डीएनए की ट्रांसफर होती है। Conjugation results in one-way transfer of DNA from donor male cell to recipient or female। यानी कि ये वन वे है, एक दफ़ा ही जाना है उसमें, ठीक है, डोनर मेल से रेसिपेंट फीमेल की तरफ। और आपको पता है कि इसके अंदर खास किस्म के ऑर्गन होते हैं जिसको सेक्स पिलस कहते हैं, जो कि इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्जुगेटिव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोमाइसिस and Clostridia are brought together by the presence of an adhesive molecule on the surface of the donor cell instead of pili। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होती है, कॉन्जुगेटिव आर होती है, ठीक है, यानी कि खास किस्म की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मौजूद होती है। कॉन्जुगेशन का जब प्रोसेस हो रहा होता है, अगर आप ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट किसी किस्म की कोई मेडिसिन लेना शुरू कर दें तो वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस देता है आपको। आगे आ जाती है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज specialized if the phages is a question transfer particular gene, usually those adjacent to their integration sites in the genome, or generalized if the selection of the sequence is random because of the accidental packing of the host DNA into the phage capsid। ट्रांसडक्शन जो है वो आपका वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर आप, ये भी एक वन ऑफ द मीटिंग प्रोसेस है, इसमें दो तरह से जो है वो आपकी मीटिंग होती है, जनरलाइज्ड भी होती है और दूसरी आपकी जो है वो इंटीग्रेटेड भी होती है। जनरलाइज सिलेक्शन तब होती है जब रैंडमली कोई भी डीएनए किसी भी चीज़ कैप्सिड को उठाता है, उसकी पैकिंग स्टार्ट कर देता है। और स्पेशलाइज्ड उस वक्त होती है जब वो अपने से पड़े मौजूद साथ जो इंटीग्रेटेड जीनोम है या एडजेसेंट जीनोम साइट है उसके ऊपर वो एक्ट करता है, क्योंकि वो उसको स्पेशलाइज्ड कर देता है। बस इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं।
इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अपनी अटेंडेंस भी मार्क करवा दें स्टूडेंट्स।